पार्वती ने पूछा कि आप मुझे मृत्यु से पूर्णतः मुक्त होने की क्रिया सिखाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें उन मंत्रों को स्पष्ट करता हूं जिन मंत्र के माध्यम से पांचों क्रियाएं होती हैं। और मैं पांचों क्रिया मैंने पत्रिका में लिखी है, या पीछे के पेज में लिखी है कि मैं 5 साधनाएं करवाऊंगा। भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन, कुबेर साधना, शिव सायुज्य साधना, अमृत्यु साधना, रोग मुक्ति साधना। क्योंकि व्यक्ति को इसी में और चाहिए क्या? वो जो रोगी है आप उसको पूछिए तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वो कहेगा कि सारा घर लुट जाए तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बस खत्म। जो निर्धन है उसको मालूम है पैसे का मूल्य क्या है, अमीर को मालूम नहीं हो सकता। इसलिए कुबेर साधना भी उतनी जरूरी है। और अमृत्यु साधना, हम जब तक चाहे जीवित रहें इस शरीर में, चाहे सिद्धाश्रम में, उससे बड़ा सौभाग्य, उससे बड़ा आनंददायक दृश्य कुछ नहीं हो सकता। जब पार्वती ने बहुत जिद की तो भगवान शिव ने डमरू बजाया जोर से। डमरू इसलिए कि केवल यह बात मैं पार्वती को सुनाना चाहता हूं, पार्वती के अलावा यहां पर कोई मनुष्य, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग, कोई रहे नहीं और कोई नहीं सुने, क्योंकि गोपनीय विद्या है। और उसी अमरनाथ में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे, डमरू बजाए। डमरू बजाने पर सारे पशु पक्षी कीट पतंग तो उड़ गए, वो कबूतर भी उड़ गया, कबूतरी भी उड़ गई। 12 मील 12 कोस तक कोई भी जलचर या पशु या पक्षी या मनुष्य या स्त्री कोई नहीं। उस कबूतरी ने एक अंडा दिया था, उसी समय अंडा दिया ही था, अंडा पड़ा था। 5-7 मिनट बीते, जब शिव ने देखा कि अब कोई नहीं है तो पार्वती का सुन, अब मैं तुम्हें इन 5 साधनाओं की, जिन साधनाओं के माध्यम से पूरे संसार में सुख मिल सकता है, मनुष्य की इच्छा ही यही है। जो मनुष्य सामान्य व्यक्ति है वो स्वास्थ्य को चाहेगा, फिर थोड़ा ऊंचा उठेगा तो धन को चाहेगा, फिर ऊंचा उठेगा तो पूर्ण ग्रस्त सुख चाहेगा, फिर ऊंचा उठेगा तो अपने ज्ञान का प्रकाश चाहेगा, और फिर ऊंचा उठेगा तो अमृत्यु को चाहेगा, 5 क्रियाओं को चाहेगा। तो मैं तुम्हें अमृतत्व होने का मंत्र क्रिया समझा रहा हूं। उसी समय अंडा फूट गया, उसमें से बच्चा निकल गया। भगवान शिव सुनाने लगे। एक आदमी कहता है, दूसरा हां भरता है, क्या ऐसा किया? उसने कहा हूं। फिर मैं ऐसा कर दिया है, तुमने सुना? उसने कहा हूं। तो महादेव कहते रहे, पार्वती सुनती रही। अमर कथा, अमर तत्व कथा, या वे मंत्र या वो साधना विधि। कथा का मतलब बस साधना विधि, कथा का मतलब कथ्य, जो कहा उसको कथा कहते हैं। औरतों को नींद बहुत जल्दी आती है, औरतों को जिद भी बहुत अधिक होती है, औरतों को नींद भी बहुत जल्दी आती है। और तुम में अगर थोड़ा भी गुण हो तो आप उनको नींद दिला सकते हैं कि अब तुम बहुत थक गई है, ऐसे आंखें भी बहुत भारी भारी लग रही हैं, तुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है, तो तबीयत पे इफेक्ट पड़ रहा है, और 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं तबीयत तेरी खराब, तुम थोड़ी रेस्ट कर ले तो फट हो जाएगी, 5 मिनट में सो जाएगी। अब तुम्हें गुण होना चाहिए, तुम कभी गुण, इसको ये एक्सपेरिमेंट भी आजमाओ। पार्वती ने कहा, शिव ने कहा क्या हुआ, तुम थकी हुई बहुत हो? उनको नहीं, मुझे अमृतत्व सुना, ये चालाकी नहीं चलेगी, पूरी अमृतत्व मैं सुनूंगी, ये मुझे ज्ञान चेतना चाहिए। उसने कहा फिर सुन। उन सुनाने लगे, वाह वहां हूं करती रही, उसे सुनाते समझाते गए। करीब आधी कथा हुई, पार्वती को नींद आ गई। नींद आ गई, भगवान शिव तो अपने भांग के पिनक में थे ही, भांग तो पिए हुई थे, आंखें बंद थी, क्योंकि चक्षुरुन्मीलितम ये ना। और उसने कहा कि उसके बाद में रीम बीज का हुंकार की दुनिया आती रही, वो कबूतर बैठा हूं करता रहा। और उसने कहा कि फिर रीम को इस ढंग से उच्चारण करना चाहिए, वहां से आई हूं। शिव जी ने कहा कि सुन रही है। फिर उसने पूरी बात सुनाते 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 पूरी विधि सुनाई, किस ढंग से इन 5 विधियों से, ये 5 बीज मंत्र हैं, ये 5 बीज मंत्रों की साधना ये है। इन साधनाओं के माध्यम से निश्चय ही वह मेरे दर्शन कर सकता है। पापी से पापी, पाखंडी से पाखंडी, ढोंगी व्यक्ति और ढोंग करता हुआ भी मुझसे दर्शन कर सकता है। छल करता हुआ भी करोड़पति बन सकता है, रोग मुक्त हो सकता है, कुबेर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो सारी विधियां बताई, और उसने शायद रुपए में 4 आने भर तो पार्वती ने सुनी, और 12 आने भर उस कबूतर के बच्चे ने बैठे बैठे सुनता रहा, हूं करता रहा।
उनता उनता फिर पूरी बात हुई तो भगवान शिव ने आंख खोली, पूरी बात समझी तू? उसने कहा कि क्या बात, क्या? उसने कहा बात क्या? पूरा अमर तत्व तो तुम्हें सुनाया था। उनका सुनाया तो था, गर्मी बहुत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तुम कभी अमरनाथ मेरे साथ चले नहीं हो, मैं अमरनाथ गया था 2-3 साल पहले। तो आपने मुझे कहा था कि वो रीम बीज, वो बस वहां तक तो सुना था, फिर बाद में क्या हुआ? उसने कहा रीम बीज वो तो बहुत पहले की बात हुई, उसके बाद तो घंटे भर तक मैं और तुम्हें पूरी विधि समझाई है। उसने कहा मैं तो नींद आ गई। तो फिर हूं कौन कर रहा था, आवाज कौन कर रहा था? इस 12 कोष में तो कोई पक्षी नहीं, डमरू बजाया मैंने। उनका मैं डमरू बजाया कि नहीं जो है ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने मैं तो नींद लिए थी। शिव ने ऊंचा नेत्र उठाया, वो कबूतर बैठा हुआ दिखाई दिया। उससे पार्वती के अलावा इसने भी अमर कथा सुन ली है। और अगर ये संसार में फैल गए तो कोई मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो नया पैदा कहां से होगा? तो ये संसार तो इतना गंदा, इतना घटिया हो जाएगा, सब जहां देखो बुढ़े बुढ़े चेहरे दिखाई देंगे, मरेगा तो एक भी नहीं, नए पैदा होंगे नहीं। और नए पैदा होते गए और बुढ़े मरते नहीं गए तो पृथ्वी पर तिल रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ से भीड़ छिटी हुई होगी। पुराना मरेगा तो नया पैदा होगा, न पेड़ कोई खत्म होगा, न नया पौधा पैदा होगा, न कोई मनुष्य खत्म होगा। ये तो सारा संसार अपने आप में बहुत दुर्बल और खांसने वाला और मतलब दुखी और पीड़ित और परेशान और कुछ होगा ही नहीं। उसने त्रिशूल फेंका जोर से उस कबूतर को मारने के लिए। कबूतर आगे उड़ा, पीछे पीछे त्रिशूल। ये मैं बिल्कुल शिव पुराण की कथा कह रहा हूं। वहां पुरुष की पत्नी बैठी बैठी जल चढ़ा रही थी, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, और उसने उबासी ली और कबूतर ने देखा कि अब त्रिशूल तो मुझे मारेगा ही, उसके मुंह के अंदर घुस गया, पत्नी के, ऋषि पत्नी के। भगवान शिव उस स्त्री को तो मार नहीं सकते थे, त्रिशूल रुक गया। भगवान शिव भी त्रिशूल के पीछे पीछे आए। उसने कहा कि मेरा शत्रु तुम्हारे घर में है, उसको बाहर निकाल, मुझे उसको समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं तो ये सारी सृष्टि का, ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की, ब्रह्मा ने सृष्टि विध्वंस की। अगर संहार होगा नहीं तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। आज 1 अरब जनसंख्या है, और अगर 1 अरब जनसंख्या और पैदा हो गई तो वो भी 1 अरब, ये भी 2 अरब पैदा हो गई, फिर 2 से 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब, 40 अरब, मरेगी एक भी नहीं, तो वो पृथ्वी टिकेगी कहां, खिलाएंगे कहां, रहेगा क्या? जब विनाश नहीं होगा तो सृजन कहां से होगा? और इसके बाद तो ये तो सारी बात फैल जाएगी। उसने कहा कि मैंने तपस्या की है, मैं ऋषि पत्नी हूं, और तुम्हारा शत्रु अब मेरे पेट में। जब पेट से बाहर निकले तो मार देना, या तो तुम मुझे मारो, स्त्री को मार दो, मैं खड़ी हूं, तुम त्रिशूल से मुझे मार सकते हो। उसने कहा मैं स्त्री को तो मार नहीं सकता, नहीं मार सकते, जब संतान उत्पन्न हो, शत्रु तो तुम्हारा वो है, जब पैदा हो तो मार देना। उनका मैं घर के बाहर बैठा रहूंगा, कोई भरोसा नहीं कब पैदा हो, कब निकल जाए, कोई 9 महीने का गर्भ हो, 5 महीने का गर्भ से निकल जाए, मैं यहीं दूनी लगाऊंगा। उसने कहा वो आपकी इच्छा है। भगवान शिव ने वहीं दूनी लगाई, बैठ गए। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने। पहले तो पत्नियां, स्त्रियां 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। 15 महीने में उसने पूछा उस अंदर बच्चे को कि तुझे कोई कष्ट? उसने कहा माता जी बहुत आराम से बैठा हूं, बाहर निकलूंगा तो ये शिव जी मार देंगे, अंदर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है तो बाहर निकल जाऊं, ये मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अमर कथा मैंने पूरी सुन ली है। अब मैंने सुन ली तो फिर मैं मर नहीं सकता, ये गारंटी है। इनका त्रिशूल मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे क्या कष्ट, तुम बैठा रहे अंदर। बस भगवान शिव के रोज दर्शन होते हैं, इस बहाने रोज सुबह दर्शन करती हूँ, सुबह शाम को दर्शन करती हूँ। पहले रोज पूजा अर्चना करनी पड़ती थी, बहुत ठीक बैठा, तुम भी अंदर अच्छा बैठा है। पूरे 6 साल तक अंदर बैठा रहा। भगवान शिव ने कहा शत्रु को बाहर निकाल। उसने कहा कि मैं तो अब निकालने वाली कौन होती है, तो ब्रह्मा का नियंता है, ब्रह्मा जब चाहेगा जब ऐसा होगा। मगर अगर वो निकल भी गया तो क्या तुम उसको मार सकते हो? उसने अमर कथा सुन ली है। उसने कहा ये बात तो सही है, त्रिशूल का कुछ अहित तो कर नहीं सकता, फिर तुम अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? फिर यहाँ दूनी लगाए हुए मेरे घर के आगे राख फैला दिए, ये भूतगढ़ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, न कोई सारा मिलने अंदर आ सकता है, न अंदर का कोई बाहर जा सकता है, तुम यहाँ झंडा गाड़े हो बैठे हो, ये 6 साल की सजा हमें क्यों दी है? सुखदेव को कहा तुम बाहर चल। सुखदेव, सुख माने तोता, इसलिए उसका नाम सुखदेव पड़ा। देव मान देवता, सुख माने तोता,
वो तोता जो था वो अंदर गर्भ में बालक बना, इसलिए उसको सुखदेव कहा, इसे अगर्भा बालक कहा गया। वो जो ही बाहर निकला, और अगर मैं ये कह रहा हूं तो आपको सारा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे, तोता कैसे अंदर घुसा और ऐसा कैसे हुआ। और मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धाश्रम इतना लंबा चौड़ा है कि वहां दूध या प्रकाश, और वहां पत्ते मुरझाते नहीं, गुलाब कभी मुरझाते नहीं है, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप कह रहे हैं कैसा होगा। और मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में 104 मंजिल की एक मकान है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जाएं तो ये तो एक मंजिल पे 2, 3, 4, 104 मंजिल। आप कल्पना करें कि यूं देख नहीं सकता आदमी, ठेली यूं करेगा तो 104 मंजिल दिखाई देगी। और लिफ्ट से ऊपर जाने में भी कम से कम 10 मिनट लगते हैं 104 मंजिल जाने में। तो गुरु जी ऐसा हो सकता है क्या? अब तुम अमेरिका जाओ तो देखो, तभी कंफर्म होगी। और जब उस साधनाओं में तुम पहुंचोगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। वह पैदा हुआ और पैदा होते रवाना हो गया। उसके पिता पीछे दौड़े, पुलिस दौड़े, मां दौड़ी। उसने कहा बेटे तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, पोसा है। उसने कहा कौन, मां क्या होती है, पिता क्या होते हैं? ये तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं। तुम एक निमित्त मात्र हो, जन्म देने का एक आधार हो। मेरे जीवन के कर्मों को पूर्ण देने का आधार नहीं हो, जन्म देने के आधार हो। तुमने जन्म दिया है, इस बात के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मगर तुम मेरे जीवन के कर्मों का संचय नहीं कर सकते। मेरे जीवन को एकदम चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो ज्ञान मुझे तुम नहीं दे सकते। उसके लिए मुझे किसी गुरु को ढूंढना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा उस जगह। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा, जीवन बहुत छोटा सा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक मामूली व्यक्ति बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। 88,000 ऋषि हैं, मैं उनका सभापति बनूं, मैं चाहता तो वैसा हूं। मैं बनूंगा तो अद्वितीय बनूंगा, ऐसा सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं बनूंगा। एक मील तक वो जमदग्नि पीछे पीछे दौड़े। आगे तालाब था, गांव के बाहर तालाब होते थे पहले, वहीं औरतें भी स्नान करती थी, पुरुष भी स्नान करते थे, ऐसा था। वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव पास में से निकले तो औरतें स्नान करती रही, हो हल्ला करती रही। फिर जमदग्नि निकले पास में से तो हड़बड़ा करके औरतें बाहर निकली। बुढ़ा आया है, शराबी गालियां देगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, दिन को स्नान करती हो, तालाब में स्नान करती हो। उनकी आते होती है, उनको और तो कोई पूछे नहीं, तो बैठे बैठे बड़बड़ाते रहते हैं। घर में अगर तुम्हें कोई वृद्ध हो तो वो देखते रहे, वो चूड़ी बाजे बजता ही रहता है 24 घंटे। वो बाहर निकले तो जमदग्नि ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा जवान लड़का पास में निकल गया था तो तुम पानी से बाहर निकली नहीं, स्नान करती रही, और मेरा वृद्ध आंखों से दिखाई दे नहीं, और मैं जब पास में निकला तो तुम हड़बड़ा के कपड़े पहनने लगी। उसने कहा तुम्हारे पुत्र की आंखों में तो कोई विकार है, इनको पता ही नहीं कि हम स्नान कर रही हैं। तुमने घूर के देखा भी कि तालाब है, फिर और आंखें खोल के देखा कि कोई लड़कियां स्नान कर रही हैं, तुम थोड़े नजदीक भी आए, तुम्हारी आंखों में विकार है, इसलिए शर्म तुमसे हमें आ रही है, उस आगे से मुझे शर्म थी नहीं। और वो आगे जाकर के सुखदेव भागवतकार बने, भागवत की रचना की, भागवत एक पुराण है, पूरे पुराण की रचना की, और 88,000 ऋषियों के अध्यक्ष बने। यह तो एक मैंने उस कथा को आपको सामने स्पष्ट किया कि उस मंत्र को, जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूं, वह मंत्र स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ है, इसलिए यह मंत्र अगर्भा है, जो गर्भ से जन्म नहीं दिया है, जो मंत्र अपने आप में पूर्ण है, और जिस मंत्र के माध्यम से 5 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो, या समझ लीजिए, जैसे कि 5 सिद्धियां उसी कंटिन्यूशन में। सबसे पहले तो कुबेर सिद्धि मंत्र, नंबर 2 स्वर्णावती सिद्धि मंत्र, नंबर 3 अन्नपूर्णा सिद्धि मंत्र, नंबर 4 शत्रु संहारक सिद्धि मंत्र, और शिव प्रत्यक्ष सिद्धि मंत्र। शत्रु संहारक में रोग मुक्ति अपने आप में, रोग भी हमारा शत्रु है, निर्धनता हमारी शत्रु है। शत्रु का मतलब है जिस वजह से हमें तकलीफ होती हो उनको समाप्त करना, इसलिए उसको शत्रु संहारक कहते हैं। अन्नपूर्णा का मतलब है घर में परिवार में सुख शांति पूर्णता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, बंधु बांधव, पूर्ण ग्रह सुख हो। कुबेर साधना का मतलब है ऐश्वर्य हो, धन हो, लक्ष्मी हो, हम खर्च करें, जीवन में कमी नहीं आए। इसलिए इन 5 प्रकार के मंत्रों का समावेश
और फिर सुमेरु, माला के ऊपर एक मन का होता है, उसको सुमेरु कहते हैं। वह अपने आप में अमृतत्व साधना मंत्र प्रयोग, इन 6 मंत्रों के समावेश से यह मंत्र अपने आप में बना है। इसलिए इस मंत्र को सुखदेव मंत्र भी कहते हैं, शिव सायुज्य मंत्र भी कहते हैं, और इस मंत्र को अमरतत्व मंत्र भी कहते हैं। शास्त्रों में जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग आवे तो इसी मंत्र को समझना चाहिए। और यह मंत्र अपने आप में गोपनीय रहा है। कितना गोपनीय, भगवान शिव नहीं चाहते थे कि प्रकट हो, और आप चाहते हैं फिर प्रकट कैसे हुआ? प्रकट हुआ सुखदेव की वजह से। 28,000 ऋषियों ने, जब सारे ऋषियों का सम्मेलन हुआ नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य आपने अभी देखा हो कभी, तो लखनऊ से अगर जाएं तो आगे नैमिषारण्य स्थान है। लखनऊ 100, 150, 200 किलोमीटर होगा अंदाजा। लखनऊ से मुरादाबाद आए तो बीच में नैमिषारण्य आता है, इतना मुझे ध्यान है। वहां पर 28,000 ऋषि इकट्ठे हुए तो पिता भी खड़े और सुखदेव भी खड़े। सुखदेव को अध्यक्ष बनाया, मंच पे बिठाया। पिता नीचे बैठे, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे बैठे। ऋषियों ने कहा यह गलत परंपरा है, यह गलत तरीका है। पिता नीचे बैठे और पुत्र ऊपर बैठे, यह उचित नहीं है। पुरुष ने कहा कि नहीं, आयु वृद्धोपि न वृद्ध, ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध। आयु से कोई वृद्ध नहीं होता, ज्ञान से जो बड़ा है वह उसी ऊंचाई पर बैठेगा। उम्र से इसका कोई संबंध नहीं है। चाहे मेरा पुत्र हो चाहे कोई हो, जो ज्ञान वृद्धि है, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है। इतना बड़ा ज्ञानवान की पैदा होते ही तो समझ लिया कि तुम केवल मेरे जन्म के एक का कर्ता हो। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और मेरे जीवन का उद्देश्य गुरु को ढूंढना है। पहला उत्तर सुखदेव का यही था, मेरे जीवन का उद्देश्य गुरु को ढूंढना है, गुरु के द्वारा अपने अंधकार को दूर करना है, और उस अंधकार को दूर करके मैं समस्त देवताओं का दर्शन करना चाहता हूं। सायुज्य, आमने सामने बैठ करके बात करना चाहता हूं। और अगर जिंदगी में नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी का मकसद क्या हुआ? कल सफेद बाल हो जाएंगे, परसों में चिता पे जाकर सो जाऊंगा, फिर जीवन को बहुत पछताऊंगा। मरते समय मेरी आंख में आंसू होंगे। बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद हमसे प्यार है इसलिए आंख में आंसू है। पत्नी सोच रही होगी कि मैं अब अकेली रहेगी इसलिए आंख में आंसू है। वो अंदर घुन रहा है कि मैं जिंदगी में, मुझे गुरुजी सही कह रहे थे, प्रवचन कह रहे थे तुम्हें ऐसा करना, मैं कर नहीं पाया, अब पछता रहा हूं। आंख में आंसू उस वजह से होगा। ये मंत्र मैं पहले आपको दीक्षा दूंगा, जो लोग दीक्षा देने वाले, फिर मैं इस मंत्र को दूंगा। और इस मंत्र का आपको जाप करना है 21 माला मंत्र जाप। यदि 21 माला यहां मंत्र जाप नहीं कर सकें पूरी आप, तो 11 माला मंत्र जाप करने। करीब 4:30 बजे 5 बजे आपकी आरती होगी यहां पर भगवान शिव की, और उसके बाद में घर पे जाके बाकी कर सकते हैं। और यहां पे 21 माला छोटा मंत्र है। और कभी बिहारी ने कहा है, सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे से तीर होते हैं, घाव बहुत गंभीर करते हैं। हाथी जैसे बहुत व्यक्ति को इतना सा लोहे का अंकुश कंट्रोल में कर लेता है। मंत्र छोटा या बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, मंत्र अपने आप में किसने दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। मंत्र लक्ष्मी का मंत्र तो कोई भी साधु संन्यासी में दे देगा, कोई दे देगा, उसमें कोई विशेषता नहीं है। किसके प्राण तत्व से निकला हुआ ये मंत्र है वो अपने आप में बहुत ताकतवार है, उसकी विशेषता है, वह स्पष्ट है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि उत्तम घर का आटा खाना चाहिए, रोटी खाएं, उत्तम घर से अनाज लेके खाना चाहिए, और उत्तम गुरु से ही उस मंत्र को लेना चाहिए। मंत्र तो किताब में लिखा हुआ है, मैं कल पत्रिका में छाप दूंगा, तुम मंत्र ले लेना, यहां आने की जरूरत ही नहीं। पर मंत्र किस प्राण चेतना से लिया हुआ है यह अपने आप में बहुत ज्यादा विशेषता है। और वह मंत्र मैं आपको लिखवाऊंगा, आपके पास मंत्र यंत्र होगा, उस यंत्र को अपने सामने रखें और उसके बाद में उस माला से मंत्र जाप करें। और इस मंत्र को आपको घर पर भी करना चाहिए। यह मंत्र अपने आप में समस्त सिद्धियों का स्वामी है। मगर गुरुजी आप कई मंत्र बताएं पर होता नहीं है, यह आपका प्रश्न है जिसका उत्तर अब मैं दे रहा हूं। तुम्हारा प्रश्न तो यही है कि गुरुजी ऐसे पहले मैं साधना में आया गुरुजी, मगर लक्ष्मी मंत्र जाप किया, 1.25 लाख किया, हुआ नहीं गुरुजी।
और गुरुजी आपको भी बता रहा हूं कि आपके अंदर जो अंधकार उसको दूर कर लीजिए तो जरूर सिद्धि मिल जाएगी। उस अंधकार में छल झूठ कपट ज्यादा भरा हुआ है। अब उसमें मैं मंत्र डालता हूं, उसमें घुसने की जगह ही नहीं है, ठसाठस भरा हुआ है अंदर। आपके मन में तो इतना अधिक भरा हुआ है कि मैंने कोशिश की उस मंत्र को डालने की, वो धक्के खाके वापिस आया। मैंने कहा क्या हुआ? उनका उसमें तो सुई जाने की भी जगह नहीं है, अहम भरा हुआ है, छल झूठ कपट असत्य भयंकर भरा हुआ है। मैंने बहुत कुछ धक्का मुक्की बहुत की भी कि शायद घुसूं, वापिस आ गए। अब थोड़ा सा उसको खाली करो मन को। इसलिए मैं कह रहा हूं जो गुरु के पास जाए तो अपने जो भी कमियां घटनाएं बता दीजिए। गुरु जी मैं ऐसा है, ये गलती हो गई, ये झूठ हो गई, जेब में तुम्हारे 525 रुपए हैं। गुरु जी मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं भिजवा दूंगा गुरु जी। और मैंने सोचा भिजवाना तो है अपन को, अपन को भिजवाना है नहीं, 100 रुपए में काम चल जाएगा, अभी गुरु जी छोड़ेंगे नहीं, तो अपन तो अभी सीधी चल। अब इतना तो गुरु जी जानते हैं क्या है क्या नहीं है, मगर तुम्हारी उस और इतनी सफाई से आप बोलते हैं कि मैं सोचता हूं क्या कमाल है। मुझे खुद शिष्य प्राप्त करके 4-6 महीने अभ्यास करूं तो शायद मैं कुछ सीख सकूं। इतनी सफाई से तो मैं उत्तर ही नहीं दे सकता। एक जगह पूरे संसार में एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ नहीं बोलेंगे कि गुरु जी मेरे पास 500 रुपए में दूंगा नहीं आपको, मैं साधना में बैठना चाहता हूं। मैं नहीं दे सकता, मेरे संभव नहीं है, पर साधना में जरूर बैठूंगा। मैं आपका पुत्र हूं, ये जिद करूंगा, ये मैं करूंगा। ऐसा करिए आप। मैं ऐसा चाहता हूं गुरुजी कि मैं 5 दिन यहां रहूंगा, मैं होटल में नहीं रहूंगा, आपके यहां भोजन करूंगा, आपके यहां रहूंगा, मैं आपका पुत्र हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। आप कहो तो आ जाऊं, आप कहो नहीं आऊं, आपकी आज्ञा क्या है गुरुजी, आप जैसा कहो। और मैं यहां 5 दिन रह तो जाऊंगा, पर गुरुजी मेरे पास 23 रुपए है गुरुजी, बट टिकट के लगते 40 रुपए, अब 17 रुपए आप मुझे दे दीजिए गुरुजी, लखनऊ पहुंच के मैं सब कुछ कर दूंगा गुरुजी। अब तुम्हारे पास 500 रुपए पड़े हैं, अब 17 रुपए गुरुजी से और लेना तुम्हें जरूरी है। अब तुम, मुझे गौरव है तुम्हारे जैसे महाशिष्यों का गुरु होने का भी गौरव होता है, इस बात का तो गौरव है ही। इसलिए चक्षुरुन्मीलितम, थोड़ा सा उसमें भरा हुआ बहुत ज्यादा है, थोड़ा खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। मेरे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें दे दूंगा, फिर मैं जो कुछ दूं वो उसको भरिए। फिर अपने जीवन के 40 साल तुमने बिताए और अगले 10 साल जैसे मैं बिताऊं उनका तुलना करिए, फिर आप निर्णय करिए कि मैं तुम्हें कितना सही बात कह रहा था। अब आप दीक्षा लेने वाले सीधे बैठ जाइए, हाथ जोड़ दीजिए। दीक्षा लेने वाले श्रीमन महागणाधिपति मां लक्ष्मी नारायणाभ्यान्मा उमामहेश्वराभ्यान्मा सचिपुरुन्द्राभ्यान्मा माता पिता चरण कमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वासुदेवताभ्योन्मा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यान्मा सचिपुरुन्द्राभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्योन्मा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्योन्मा तत्रादु संकल्पम कुर्यातः। दाहिने हाथ में जल लीजिए, आपके पास पानी है राइट हैंड में, राइट हैंड का मतलब जीवन हाथ, उधर का हाथ। और तुम्हें अपना गोत्र याद होना चाहिए, और गोत्र याद नहीं हो भारद्वाज गोत्र, यानी तुम किस ऋषि की संतान हो, गोत्र का मतलब ये। ओम विष्णु बात पर से बरखंडे जमुदीपे शालिमान साके बौद्धावतारे समस्या समुद्र को समता 2017 श्रावण मासे सुबह अवश्यायाम कृष्ण चित्रे रविवार से प्राप्त सिंह प्राप्त प्राप्त लक्ष्मण सरकार संहारणम सकल मनकामना सिद्धतम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र राजस्व विजय लाभादि प्राप्त सभा पुत्रस्य सुमानस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धात था अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, त्वाम शिशित्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञाम परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण ताम पुरुषो निखिलेश्वरानंदांति नाम सीमानि ताम पुरुषा ताम शिव सायुज सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सप्रत्यक्ष दर्शनाय समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ताम संकल्पम कुर्यात पूर्तव्यम संपर्देहि। छोड़ दीजिए जमीन पर। सदा संजीवे सदा गुणसुणयाम सदा सतम पब्रपाम सुज्ञोपदाम संपर्देहि। नारियल को अपने हाथ में ले लीजिए, नारियल के ऊपर यज्ञोपवीत पड़ा है तुम्हारा, यज्ञोपवीत है, नाल के ऊपर रख दीजिए और चित्र को नीचे रख दीजिए, चित्र को नीचे रख दीजिए। हाँ, नाल को सीधा लीजिए, सीधा लीजिए। हाँ, यो ओम विष्णु मार्ग से बदलने वाले पुरुषों तस्मान मुझे मालादि ब्राह्मण स्वाचित मंगल संगम में पुण्याहनोगाम कुजाक्षितम जान मुनमण कमला मुकुल पुष्पाणि पांतु सोचनोक्ताम पांतु आयुष मतो तांबूलानि पांतु ऐश्वर्य सुनाम पांतु आरोग्य मतो दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि शास्त्र शीर्षो विद्या विनियोग वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम शासम चारणम चात्रं कृत्वा सर्वा वेदज्ञ कनकमारंभा सुभा स्वप्ना प्रमुखमा काममुक्ति कात्यानि मुक्ति माहेश्वरम भगवती रिद्धि करिता मुक्ति सिद्धि करिता मुक्ति पुष्टि करिता मुक्ति भगवन्तु
सुगुण स्वाकुल्यता पितम स्वागंतमंदई पुरुषाम अतस्मानं सचिंति शिवगौर्या पुरुषाम अतस्मानं से पुरुषाम स चैतन्यो एतस्मानं स मम शिष्यत्व पूर्ण सिद्धि आयु प्राप्त ब्रह्म संपर्दे। नाल को नीचे रख दीजिए और यज्ञ पवित्र को खोल दीजिए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम स्कृदेवैदम पुरुषताचकम सदा सेव सदा सदन जीवेम सदगुषुणया सदा सतम पवित्रम सिद्धोपवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सैजम पुस्ता आशमुग्रम प्रतिम शुभ्रम यज्ञ पवित्रम नियामी। गले में पहन लीजिए और दाहिना हाथ उसमें से निकाल दीजिए, राइट हैंड। ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के पहले पहना हुआ है अगर तो उतार दीजिए, नहीं पहना हुआ तो कोई बात नहीं। एतावत् प्रतिम ब्रह्मत्वं धातुं मया जीर्णत्यात् परित्याग होगति सूत्र यथासंगता श्रुति वर्ति गुरुमंत्रम दद्यात्। अब दाहिना हाथ सिर के ऊपर रखिए, बायां हाथ वक्षस्थल पर। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतन था ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। तद गायत्री था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ नीचे कर दो। ताम पुरुषम अथासमानम स्वचैतन्यम परिपूर्णेन मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतो नोथा शत्रुनाम नासोस्तो मित्राणाम उदित्वा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदोथर्ण ब्रह्माकस्थान्त्यम हन्तीन्द्र सर्वाम अक्षतान प्रस्तुतिम घनतीन्द्रा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्ति समय स्मार्ग्यम मां विदत् प्रमाण महिते धान्यम धनम पशुपति लाभ समसम दीर्घमायु मम शिष्यत्वम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान तुभ्यम संपर्दे। हाथ नीचे कर दो। अब मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूं, पेन दे। मैं मंत्र का उच्चारण करवा देता हूं क्यों गुरु मुख से मंत्र मिलना चाहिए। दो दाहिना हाथ ऊपर उठा दीजिए, राइट हैंड सीधा मेरी तरफ हाथ होना चाहिए। तना हुआ हाथ हो, यूं हाथ हो, मतलब यूं हाथ नहीं होना चाहिए, यूं भी नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हाथ होना चाहिए जिससे कि आप शक्ति प्राप्त कर पाते हो, ऐसा और तना हुआ हो। बोलो ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं अमृतत्व सिद्धिं शिवाय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं अमृतत्व सिद्धिं शिवाय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं अमृतत्व सिद्धिं शिवाय नमः। अपने दोनों हाथ कर लीजिए और हथेली मेरी तरफ होनी चाहिए। ताम पुरुषांतस्मानम सचैतन्यम पूर्ण सिद्धिर्भवति वा पुरुषांतस्मानम सचैतन्यम परिपूर्णताम मुक्षा पुरुषाम अमुक गोत्रेभ्यो। अपना अपना गोत्र बोलिए सभी। अमुक शर्मा हम अपना अपना नाम बोलिए। तो आम गुरुत्व साम नान सीमानी तो आम निक्षुरानंदांति पूर्ण सिद्धि शिव साहित्य खुबे साधनाम ऐश्वर्य साधना अन्नपूर्णा साधनाम लक्ष्मी साधनाम शिव साहित्य साधनाम अमृतत्व साधनाम पूर्ण सिद्धि ताम पूर्ण भाग भवेत साम ऐश्वर्य पूर्ण आशीर्वादाता कम पुरुषा माम तुभ्यम संपर्दे। आज जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातम वंदे परमानंद माधवम गुरुशरणेभ्यो समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या। अरे त्वमेव माता च पिता अनयाम पूज्याम सांगाय सपरिवार सायुधाय शक्तिकाय मम समस्त शिष्यम पूर्ण सिद्धि वाभूति प्राण तत्व सापुत्रभ्यम संपर्दे। आप सब लोग यहाँ आए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सिद्धि मिले, सफलता मिले और आप अपने मन से पूर्ण प्राण तत्व से मंत्र चेतना जागृत करें। शरीर तो राजस्थानी का है, शेखावाटी का है। शेखावाटी एक इलाका है जयपुर के आसपास का, और वहाँ की आवाज बोली बड़ी मीठी है। मतलब वो मन से कविताएं जोड़ते रहते हैं, गीत जोड़ते रहते हैं। और चाहे कोई साधु सन्यासी साधना कर रहा हो, वहां सिद्ध योगा झील के पास बैठ करके और मार धमाधम वो भजन सुनाना कर देगा, उनकी समाधि टूट जाएगी। वो कहते तुम क्या कर रहे हो, वो सुने ही नहीं, वो अपना भजन सुनाते ही रहे। उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, मैं समझती बस वो तो अपने 2-2.5 घंटे, उनका मैं 2-3 घंटे गाता नहीं हूं तो मुझे रोटी नहीं पचती है, इसलिए मुझे गाना जरूरी हो जाता है। तो वैसा ही आवाज, वैसी मधुरता, मैं सोचता हूं कि कभी जिंदगी में प्रभु क्षण दें तो भूमा भाई को वहां ले जाकर सिद्ध योगा झील के पास, उसके पास बिठाएं, भाई अब तुम बराबर कंपटीशन कर तो अच्छा रहेगा। और आप लोगों को भी मेरा कोई प्रवचन नहीं है, और मैं कभी अपने शिष्यों को प्रवचन करता ही नहीं। प्रवचन का मतलब तो ये होता है कि दूसरों को वचन करने की क्रिया को प्रवचन कहते हैं। अभी तो स्ववचन भी नहीं हुआ है, प्रवचन तो दूसरे की चीज है। प्रवचन तो किसी को कुछ कहें, गाली दें, वो प्रवचन शब्द होता है। दूसरों के लिए कहे हुए शब्द, मैं तुमको कहूं, तीसरे आदमी के लिए कहूं, वो परवचन है, वो तुम वचन है, ये आत्मवचन है, वो परवचन है। मैं तो तुम्हें बात कर रहा हूं, और तुम्हें बात करने के पीछे मेरा मकसद यह है कि तुलसीदास ने कहा है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। अगर एक घड़ी और तुमने मान लो इतनी दूर से आए और इतनी दूर जाओगे, मगर उसको तुम समय में नहीं आंक सकते। समय में तुम्हारा आंकोगे तो तुम उसका मूल्य नहीं आंक सकते। गुरु के चरणों में तो केवल 5 मिनट भी तुम्हें मिल जाएं, 4 दिन की यात्रा करने और 4 दिन की यात्रा वापस जाने पर, इस पूरे 8 दिन की अवधि में अगर आधे घंटे भी गुरु मिल जाएं तो न मालूम किस समय कौन सा खटका स्विच दब जाएगा और सारी रोशनी हो जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। पूरे जोधपुर का बिजली घर में अगर आप जाएं, मेन बिजली घर में एक स्विच है, एक स्विच को दबाते ही पूरे शहर में रोशनी लग जाती है, रोड लाइट्स वगैरह पूरी लग जाती है। और वो एक ही आदमी 1 मिनट में पूरी स्विच लाइट लगा सकता है पूरे शहर को, और पूरे शहर को अंधेरे में डुबो सकता है। न मालूम तक कब तुम्हारा स्विच दब जाए, तुम मैं स्विच दबाने के तैयार हूं, तुम मिलो ही नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी आवाज दूं या नहीं दूं तो मैं दौड़ करके आना ही है। और ये बात भी डेफिनेटली है कि तुम अपने परिवार के हिसाब किताब को टटोल लो। तुम्हारे दादा परदादा जितने भी पिता जो भी वृद्ध गुजरे हैं, वो अपने साथ कोई रुपयों का कफन ओढ़ के गए नहीं। अगर रुपयों का कफन ओढ़ के जाते तो बिड़ला जी फिर 1-1 हजार रुपए के नोट का कफन बनाते, बहुत सुंदर 25 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा ओढ़ के जाते, पर वो भी जाते नहीं। और वो भी अगर सूती कपड़ा ओढ़ के जाते हैं तो वो डोम खींच के ले जाता है, वो भी डोम ले जाने देता नहीं, ऊपर तो कुछ जाएगा नहीं। जब ऊपर जाएगा नहीं तो बेटे अपने आप कमाएंगे खाएंगे। तुम अपने जीवन को संवारो, अपना कहीं न कहीं स्विच ऑन हो जाए। मैं स्विच ऑन करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारे सीने को टटोल रहा हूं, स्विच नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है, भरा हुआ है। मैंने सुबह ही कहा कि बहुत भरा हुआ है, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट महसूस करता हूं। मेरा तुम्हारे बीच में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, और मेरे तुम्हारे बीच में अगर कुछ है तो आत्मा का संबंध है। तुम नहीं समझते कि मेरी बहुत इच्छा है तुम्हें सिद्धाश्रम ले जाने की। समय इतना कम रह गया है कि तुम समय का हिसाब नहीं लगा सकते, कब क्या घटना घट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं 2-3-4 साल से अगर तुम्हें ये कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि हमें बहुत स्पीडली तुम्हें पैर भरने पड़ेंगे, बहुत स्पीडली चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाए कि तुम एक ज्योति पुंज से वंचित रह जाओ, ऐसा नहीं हो जाए जिंदगी में, ऐसा मत कर रहना। बहुत तुम्हें बड़ी मुश्किल से तैयार किया है मैंने, और यहां तुम आए हो, मेरे लिए तो
प्रसन्नता की बात है, मगर उससे भी ज्यादा तुमने जो मंत्र जाप किया है इसका फल मिलता ही है। मगर गड़बड़ ये होती है कि मैं अगर चाहूं कि मेरे जेब में 500 रुपए हों और मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, मेरी इच्छा यह है कि मेरी जेब में 500 रुपए दिखने चाहिए, मगर 10,000 का कर्जा मैं रोज अगर 100 रुपए कमाऊं भी तो भी 10,000 में से कर्जा खड़ते करते 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 साल भर तक तो मेरे जेब में 500 रुपए होंगे नहीं इकट्ठे। इसका मतलब ये नहीं तुम साल भर कमाए नहीं है, साल भर में तुम्हें रोज मेहनत करके 100 रुपए कमाए मगर कर्जे में खत्म हो गए। पिछले जीवन के पाप और दोष और गुरु अवज्ञा इतनी अधिक कर्जा तुम्हारे ऊपर है कि तुम जितनी मेहनत करके कमा रहे हो कर्जा तो मिट रहा है, मगर एक दिन कर्जा मिट जाएगा, 500 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। जिस दिन कर्जा मिट जाएगा उस दिन एकदम से स्विच ऑन हो जाएगा। बस इतनी सी देर है। अब उसमें स्पर्श से भी, गुरु का स्पर्श पा करके और गुरु के शब्द सुन करके। अभी मैं तुम्हारे यहां से जाने के बाद में पूजा स्थान में बैठा था और श्रावण का महीना चल रहा था, शिव पुराण पत्नी पढ़ रही थी, वो पूरा शिव पुराण श्रावण महीने पढ़ती है। मैं भी बैठा हुआ था पास में, वो पास में बिठा देती है, नहीं आप भी सुनो। अब सुन लेते हैं, गृहस्थ जीवन चलाना है तो बैठ कर क्या कहा, तो शिव जी ने ऐसा कहा, पार्वती को ऐसा कहा, वो सब सुनते रहे। वहां पर एक शब्द है, शिव ने कहा है कि शिवो हम शंकरो हम प्रवते वदेवम। ये कब लोग समझ पाएंगे कि गुरु ही शिव है, गुरु ही शंकर है। शिव हम का मतलब गुरु, वही गुरु है, वही शिव है। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन अंधेरा दूर छट जाएगा। मैं आज सुबह मैंने प्रवचन जो कही बात, वही आज शिव पुराण में घटना उल्लेख आ गया, मगर लोग उसको पढ़ते हैं आगे सरक जाते हैं। ये जो ग्रंथ है या मेरे जो शब्द हैं या चिंतन है, उनको एक एक अक्षर को पीने की जरूरत है। और ऐसा कहने के पीछे अब तुम से कोई स्वार्थ मुझे है नहीं, तुमसे मुझे 2 रुपए लेने नहीं, मुझे तुमसे कोई ऐसा चिंतन नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूं तो इसलिए कि अगर मैं अपने लड़के को कहता हूं कि अगर छोटे बच्चे को कहूं कि सड़क पार करते समय ध्यान रखना, एक्सीडेंट हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो तुम्हें भी कह रहा हूं कि समय बहुत कम में है और बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हें सिद्धाश्रम चलना चाहिए। अपनी जिंदगी में देख लोगे तो अपनी जिंदगी को संवार दोगे, बस तुम्हारा कर्जा मुक्त होना चाहिए। अब तुम्हारा कर्जा इतना कम रह गया है कि तुम हताश हो गए, निराश हो गए हो कि गुरुजी इतना मेहनत किया, इतना कमाया, जेब में 500 रुपए इकट्ठे नहीं हुए गुरुजी, अब नहीं हो सकते मेरे। ऐसा नहीं है, अब तो केवल 500 रुपए कर्जा बाकी रह गया है। 500 रुपए कर्जा चुकाना है पिछले जीवन का और 500 रुपए इकट्ठे करने, अब 1000 रुपए ही है। कुल तुमने 9,000 रुपए, 9,500 रुपए कमा लिए इतने साल साधना करके, मेहनत करके, तपस्या करके। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले, महीने में 2 महीने में शिविर हो, शिविर तो एक बहाना होता है गुरु और शिष्य का मिलने का, कोई अवसर, एक फंक्शन एक बहाना होता है। तुम अगर आते हो और नहीं आते हो तो तुम्हारे पैसों बचत नहीं होती है, तुम बेकार तुम सोच रहे हो, तुम पैसे नहीं कमा रहे हो। वो तो जिस दिन गुरु देना चाहेगा वो अटूट भंडार दे देगा, अपने आप दे देगा। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे कमाने से अगर होता तो अब तक तुम करोड़पति बन जाते, तुम्हारे कमाने से नहीं कुछ हो नहीं सकता। फिर मेरा आशीर्वाद है कि आज तुमने जो बीज मंत्र जाप किए उसका पूरा सुफल और मेरी तपस्या का अंश तुम्हें मिले और तुम्हें पूर्णता और सफलता मिले। मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं।